क्या बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी के भीतर आपसी मनमुटाव की वजह से बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार? क्या कैंडिडेट को लेकर बीजेपी में चल रही थी कोई खींचतान, या फिर नेतृत्व के स्तर पर कहीं पार्टी में चल रही है कोई खटपट? क्या बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी के भीतर आपसी मनमुटाव की वजह से बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार? क्या कैंडिडेट को लेकर बीजेपी में चल रही थी कोई खींचतान, या फिर नेतृत्व के स्तर पर कहीं पार्टी में चल रही है कोई खटपट? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सारे सवाल कयासों में या अनुमान लगाया जा रहा है, या बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं। ये जितने भी सवाल मैंने इस वक्त उठाए हैं, ये या तो विरोधियों की तरफ से हमला बोला जा रहा है, या कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस तरह का आकलन कर रहे हैं, या फिर इसको लेकर विश्लेषण हो रहा है बांकीपुर की हार के बाद। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं, और उपचुनाव का परिणाम जो है अप्रत्याशित है, चौंकाने वाला है, और बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। एक ऐसी सीट जहां बीजेपी बिल्कुल जीत को लेकर आश्वस्त लग रही थी। एक ऐसी सीट जहां बीजेपी के बारे में माना जाता था कि यहां पर बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। एक ऐसी सीट जो कई दशकों से बीजेपी का अभेद्य किला, अभेद्य दुर्ग रही, वो सीट अब बीजेपी के हाथ से निकल गई है। और निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि बिल्कुल नए नवेले प्रशांत किशोर हैं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और संस्थापक प्रशांत किशोर, जो अपने जीवन में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, और ऐसी सीट उन्होंने चुनी जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ रही। और उस सीट पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को धूल चटा दी। बीजेपी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहां पर महज लगभग 1,30,000 वोट पड़े थे, सिर्फ 34% मतदान हुआ था, उस जगह पर प्रशांत किशोर ने लगभग 20,000 से थोड़ा कम 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। अब यह समझने वाली बात है कि बीजेपी अगर ये इतनी बड़ी हार झेलती है, बीजेपी इतना बड़ा झटका झेल रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है? अब इसके अपने अपने तरीके होंगे बीजेपी के विश्लेषण के। बीजेपी अपना मंथन करेगी, आत्मचिंतन करेगी, ये एक तरफ। लेकिन चर्चा क्या हो रही है, बाहर क्या चर्चाएं हो रही हैं, बाहर किस तरह के कयास लग रहे हैं या अनुमान लगाया जा रहा है? बताया यह जा रहा है कि पहली बात यह कि कैंडिडेट को लेकर कोई दिक्कत थी। दरअसल सब जानते हैं कि बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया था। तो जो बंटी उम्मीदवार थे, कहा यह गया कि वो नितिन नवीन के बेहद खास रहे, नितिन नवीन के चहेते थे, और नितिन नवीन ने उनको उम्मीदवार बनाया गया। नितिन नवीन ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन हुआ क्या? उनकी उम्मीदवारी घोषित होती है, उसके बाद वो नामांकन करते हैं, और नामांकन करने के बाद एक बड़ी जनसभा होती है। यानी नामांकन के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जलसा होता है, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होते हैं। बीजेपी के, जेडीयू के, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, लोजपा रामविलास के, पांचों दल के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता मंच पर मौजूद होते हैं। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होते हैं। ये सारे लोग मिलकर अभिषेक कुमार बंटी का नॉमिनेशन कराते हैं, और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें जनता से अपील की जाती है कि अभिषेक कुमार बंटी को प्रचंड जीत दिलाएं। कैंडिडेट बदलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जहां पर बीजेपी से इतनी बड़ी चूक हो जाए, वहां पर माना जाएगा कि कोई तो बात रही होगी, कोई तो ऐसी दिक्कत हुई होगी जिसकी वजह से बीजेपी जैसी पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। वो भी तब जब आपने नॉमिनेशन करा दिया था। नॉमिनेशन से पहले एक बार हो सकता है कि आपने किसी को कैंडिडेट बनाया, उसने अपना नाम वापस ले लिया, या फिर आपने ही उसको ड्रॉप करके नया कैंडिडेट दे दिया। आपने नॉमिनेशन करा दिया, आपने एक बड़ी जनसभा करा दी, तमाम अपने दिग्गजों को एक मंच पे बुलाकर आपने जनता से अपील करवा दी कि जनता अभिषेक कुमार बंटी को वोट करे, और आप उसके तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर अभिषेक बंटी अपना नाम वापस ले लेते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, मीडिया के सामने बीजेपी के एक दो नेता, संजय मयूख आते हैं, संतोष पाठक आते हैं। ये दो नेता बैठे रहते हैं अगल बगल में, बीच में अभिषेक बंटी बैठ के कहते हैं कि पारिवारिक कारणों से मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं। और यहीं से बीजेपी की फजीहत हो गई।
बीजेपी ने उसके बाद दूसरा कैंडिडेट दिया नीरज कुमार सिन्हा के तौर पे। नीरज कुमार सिन्हा ने भी नॉमिनेशन किया और वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद परिणाम सबके सामने है। तो पहली बात तो ये कि अभिषेक कुमार बंटी को लेकर अब जब ये हो गया तो फिर सवाल वहीं से उठने लगे कि क्या कैंडिडेट बदलने के बाद बीजेपी में कोई खटपट हुई थी। खबर ये आज आ रही है या फिर कयास लगाए जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मेरा दावा नहीं है, दरअसल ये बातें चर्चाओं में है और वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि बीजेपी अंदर खाने अपना जो आत्मचिंतन और मंथन करना है वो करे। कहा यह जा रहा है कि दरअसल नितिन नवीन के बेहद खास अभिषेक कुमार बंटी थे। अभिषेक कुमार बंटी नितिन नवीन की पसंद थे, लेकिन उनके बारे में जो जानकारियां आई, कहा गया कि पशुपालन घोटाले में चारा घोटाले में उनके माता पिता का नाम था, वो दोषी करार दिए गए थे, इस वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। किसी ने कहा कि उनके एजुकेशन को लेकर कोई सवाल था, डिग्री को लेकर, इसलिए उनको ड्रॉप किया गया। जो भी बातें रही होंगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनको ड्रॉप जब किया गया, नितिन नवीन को यह बात पसंद नहीं आई। कहा यह जा रहा है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उसमें और जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, यानी प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, यानी सबकी सहमति थी कि इनको ड्रॉप किया जाए और दूसरे को कैंडिडेट बनाया जाए। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये विरोधी भी बोल रहे हैं और उसके बाद कुछ कयास भी लग रहे हैं। ग्राउंड पर यह चर्चा भी हो रही है बिहार में। तो अब कहा यह जा रहा है कि नितिन नवीन नाराज थे इस बात से। नितिन नवीन नीरज सिन्हा का नाम प्रस्तावित नहीं करना चाहते थे, इसलिए नितिन नवीन चाहते थे कि सिर्फ अभिषेक कुमार बंटी ही चुनाव लड़े और वो ड्रॉप कर दिए गए। नितिन नवीन की मर्जी के बगैर नीरज कुमार सिन्हा को कैंडिडेट बनाया गया, ऐसे कयास हैं। और उसी वक्त से पार्टी के भीतर खटपट शुरू हो गई। चर्चा इस बात की है कि नितिन नवीन बहुत ज्यादा इनको लेकर सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहे थे। नितिन नवीन बहुत ज्यादा इनको लेकर पॉजिटिव नहीं थे और यही वजह है कि अब चर्चा हो रही है कि जहां नितिन नवीन का अपना घर है, उस इलाके में, उस मोहल्ले में भी बीजेपी पिछड़ गई है उस बूथ पर। जहां पर वो कैंडिडेट है, कैंडिडेट अपने बूथ पर पिछड़ गया है, तो सवाल तो उठेंगे ही कि जो सीट इतने लंबे समय तक बीजेपी की सीट रही, जो इतनी मजबूत सीट रही, जो नितिन नवीन के परिवार की सीट रही, क्योंकि नितिन नवीन से पहले उनके पिता यहां से विधायक हुआ करते थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि नितिन नवीन अपने मोहल्ले में भी बीजेपी को बढ़त नहीं दिला सके? ये सवाल हैं और ये सवाल अभी आगे और उठेंगे। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल पर, दूसरे कयास पर। एक और सवाल, एक और चर्चा हो रही है ग्राउंड पर, वो हो रही है थोड़े ऊपर, यानी नेतृत्व के स्तर पर तनाव को लेकर, यानी केंद्रीय नेतृत्व और बिहार। कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी और नितिन नवीन में बहुत ज्यादा नहीं बनती। ऐसी चर्चा है कि नितिन नवीन और सम्राट चौधरी की खटपट भी इस हार का एक बड़ा कारण रही। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह बीजेपी ही जानेगी बेहतर, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि दरअसल नितिन नवीन और सम्राट चौधरी में खटपट थी, इसलिए नितिन नवीन इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे। नितिन नवीन बहुत मतलब एक तरीके से उन्होंने पहले ही अपने आप को किनारे कर लिया था। हालांकि जरूर हम लोगों ने मीडिया में खबर दिखाई थी कि नितिन नवीन आ रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, नितिन नवीन मीटिंग्स कर रहे हैं, ये सारी बातें हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर खाने नितिन नवीन बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं थे और बहुत उत्साहित नहीं थे इस चुनाव को लेकर। कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी से उनकी नाराजगी थी और इस वजह से भी शायद बीजेपी का एक धड़ा ऐसा था जो चाहता था कि बीजेपी यहां से चुनाव हार जाए। तीसरी बात यह कही जा रही है कि अभिषेक कुमार बंटी को ड्रॉप करने की वजह से पार्टी के जो ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो भी दो भागों में बट गए। कुछ नीरज सिन्हा के फेवर वाले थे, कुछ अभिषेक कुमार बंटी के फेवर वाले थे। और दरअसल कहा जाता है कि जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता होते हैं ना, यही वोटर को बूथ तक ले आते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है, ये मेहनत करते हैं और ये वोटर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं ताकि वोटर बूथ तक पहुंचे। तो कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल नीरज सिन्हा को बनाना उम्मीदवार और बंटी को ड्रॉप करना, इसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता थे ना, वो भी दो हिस्सों में बट गए और उन्होंने ग्राउंड पर काम करना उसी दिन से बंद कर दिया, यानी वो उन्होंने सक्रियता नहीं दिखाई। इस वजह से वोटिंग परसेंटेज बहुत गिर गया।
जो वोटिंग परसेंटेज 8 महीने पहले लगभग 41%, 41% था, वो 34% पे आ गया। इस वजह से भी बीजेपी को डेंट लगा। अब समझिए कि 34% मात्र वोट पड़े थे, उसमें भी लगभग आधे वोट सिर्फ प्रशांत किशोर के खाते में चले गए। यानी बीजेपी के वोटर निकले ही नहीं ग्राउंड से। तो क्या ये भी वाकई ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता थे उनकी नाराजगी की वजह से हुआ? तो एक तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, दूसरा सम्राट चौधरी और नितिन नवीन के बीच खटपट की बात बताई जा रही है, तीसरी बात नितिन नवीन की नाराजगी कैंडिडेट बदलने को लेकर बताई जा रही है। अब चौथी बात पर आते हैं, जो कि इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ी लॉबी के बारे में कहा जाता है बिहार में कि जो सम्राट चौधरी के सीएम बनने से खफा है। बीजेपी के वो नेता जो शुरुआती दौर से बीजेपी के ही रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही बीजेपी से की, जो आरएसएस के जुड़े रहे हैं या बीजेपी के एकदम बिल्कुल पुराने मेंबर रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो धड़ा प्रशांत किशोर के सीएम बनने के बाद से खफा है। और इस वजह से भी वो लोग भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो रहे थे, वो सक्रियता नहीं दिखा रहे थे, वो बहुत उत्साहित नहीं थे। अगर उनको ड्यूटी दी भी जा रही थी तो वो खाना पूर्ति कर रहे थे। ये कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी लॉबी ने इस चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को हराने की भूमिका निभाई, ताकि सम्राट चौधरी पर सवाल खड़ा हो, ताकि बिहार में एक बहस छिड़ जाए कि क्या वाकई नेतृत्व परिवर्तन, नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का नुकसान हुआ है, या सम्राट चौधरी का नेतृत्व लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बिहार की जनता खफा है, क्या यह मैसेज देने की कोशिश हो रही थी? तो विरोधी कह रहे हैं कि हां, बीजेपी की एक लॉबी है जो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करती। सम्राट चौधरी को हटाने के लिए वो चाहते थे कि बांकीपुर एक ऐसी सीट है, यहां पर हरा देते हैं, ताकि बीजेपी के गढ़ में जब सेंध लगेगी तो केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा कि देखो, ये वो सीट है जहां आरजेडी शासनकाल में भी हम लगातार जीतते रहे, जब अविभाजित बिहार था तब भी हम यहां जीतते रहे, लेकिन पहली बार इतिहास में बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बना, सम्राट चौधरी सीएम बने और हमने पहली बार यह सीट गंवा दी। तो कहा यह जा रहा है कि वो लॉबी चाहती थी कि बीजेपी यह सीट हार जाए और सम्राट चौधरी पर एक बड़ा धब्बा लगे और नेतृत्व जो है वो तय करे कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाए रखना है या हटा देना है। तो ये जो 4-5 कारण मैं बता रहा हूं, जो 4-5 अनुमान लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी और नितिन नवीन की खटपट हो, या ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं की खटपट हो, या नितिन नवीन का नीरज सिन्हा को पसंद नहीं करना और बंटी को पसंद करना ये वजह रही हो, या फिर बीजेपी की एक लॉबी का सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को पसंद ना करना और उन्हें हटाने की मुहिम चलाना ये वजह रहा हो, इनमें से जो भी वजह रही हो, अगर इनमें से कोई वजह है तो ये बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के लिए, जो दावा करती है कि हम बहुत डिसिप्लिन पार्टी हैं, जो हम नियम कायदे कानून से चलते हैं, हम एक अच्छे माहौल में पार्टी चलाते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो ये सारे दावे बीजेपी के खोखले साबित होंगे। अगर पार्टी के अंदर वाकई आपस में ही नूरा कुश्ती चली है, अगर अंतर कलह हुआ है, अंतर विरोध हुआ है, कोई अंदर खाने साजिश हुई है, तो पार्टी के लिए ज्यादा चिंता की बात है कि यह सच है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बना और बांकीपुर की सीट तत्काल बीजेपी ने गंवा दी है। इस पर बीजेपी के नेतृत्व को वाकई चिंता करने की जरूरत है, इस पर आत्मचिंतन और मंथन की जरूरत है, ताकि पार्टी ऐसी किसी भी फजीहत से भविष्य में बच सके। फिलहाल हम और भी तरह से इसका बांकीपुर का विश्लेषण करेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे, वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।